त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब अंग्रेजी में ट्राइगोनोमेट्री होता है, जो तीन शब्द ट्राई, गोन और मेटन से बना होता है। ट्राई का मतलब तीन होता है, गौन का मतलब भुजा होता है और मेट्रन का मतलब माप होता है। अर्थात त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीन भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब आइए इसमें देखते हैं। इसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में तीन भुजा और ये कोण के बीच इसमें संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपको दो भुजा कोई दी गई हो, तो इसमें आप तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कि ये 90 डिग्री हुआ। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इस सूत्र की सहायता से अगर इस समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा का मान दिया रहेगा तो तीसरी भुजा का हम लोग मान निकाल सकते हैं। जैसे लंब और आधार दिया हुआ है तो हम कर्ण का सूत्र लगा लेंगे कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। अगर लंब का निकालना होगा तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये तीनों सूत्र बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिए। अब रहा बात त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोण और भुजा के संबंध कैसे हम लोग याद करते हैं। तो कोण और भुजा के बारे में जानना होता है। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री हो गया, ये कोण हो गए तीन, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से इसके कोणों और भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा अधिकांशतः जो है समकोण त्रिभुज में ये जो दो न्यून कोण हैं ए और सी, इन्हीं के हिसाब से दो भुजाओं का अनुपात देखा जाता है। तो त्रिकोणमिति जो अनुपातों की जो संख्या होती है ये 6 होती है। त्रिकोणमिति ये जो अनुपात हैं इनकी संख्या 6 है। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा जो होता है ये दो भुजा का अनुपात है लंब और कर्ण का। तो साइन थीटा बराबर सूत्र हो गया लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। टाइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। साइन थीटा का व्युत्क्रम अर्थात उल्टा कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण बटा में आधार।
इसका हो जाएगा आधार बटा में लंब, जिसको एक ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हम लोग याद कर लीजिए, लाल बटा कौका, यहाँ पर लिख दीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टाइन थीटा। यहाँ पर लिख दीजिए कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए आपका सूत्र तैयार हो गया। साइन थीटा का मतलब हो गया लंब बटा में कर्ण, एल मतलब लंब हो गया, के से कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, देखिए आधार बटा कर्ण हो गया। टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इस तरह से कौसेक थीटा बराबर उल्टा कीजिए, कर्ण बटा लंब, नीचे से ऊपर की तरफ, तो कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो गया। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, देखिए कर्ण बटा आधार, नीचे से ऊपर की तरफ। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। अगर आप लोग याद रखते हैं लाल बटा कक्का को, तो ये 6 अनुपात जो त्रिकोणमिति अनुपात है ये याद हो जाएगा। याद रहे कि ये 3 सूत्र ये और 6 त्रिकोणमिति अनुपात ये, अगर ये याद रहता है तो आप लोग प्रश्नावली को आसानी से एकदम बना सकते हैं। चलिए आइए प्रश्नावली को बनाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें एक मुख्य बात याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज में ए बी सी, एक तो आपका समकोण हो गया 90 डिग्री के बराबर हो गया। आपको बताए हैं पहले भी कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। बाकी जो 2 न्यून कोण बचे हैं, इन न्यून कोण के हिसाब से हम लोग लंब का निर्धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सी के बारे में कहा, जैसे साइन थीटा जो है, थीटा क्या है, तो थीटा एक कोण है। इसके अलावा और भी हम लोग कोण के माप को लेते हैं, जैसे थीटा हो गया, फाई हो गया, साई हो गया, हम लोग यूज करते हैं ये कोण के लिए। अगर ये सब कुछ नहीं दिया गया है तो इस कोण को हम लोग ऐसे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए बी ए सी, जो ये कोण ए है, ये कोण ए के लिए अगर हम देखेंगे कोण सी के लिए, तो ये दोनों न्यून कोण है, तो न्यून कोण से ही लंब का निर्धारण होता है। याद रखिएगा कि न्यून कोण से ही लंब का निर्धारण होता है। जैसे ये कोण सी है, तो सी के लिए ठीक सामने वाली भुजा जो होगी लंब होगी। अगर ए के लिए कहेगा तो ए के ठीक सामने वाली भुजा जो है लंब हो जाएगी। याद रहे कि जब हम किसी न्यून कोण के लिए लंब का निर्धारण कर लेंगे तो फिर आधार, जो दूसरा जो साइड बचा वो जो है आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तब कर्ण तो जो है फिक्स हो गया। लंब और आधार का जो है एक इसमें डिस्कस करना है कि ध्यान रखिएगा कि न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो जो बची वो आधार हो गई। अगर ए के लिए लेते हैं तो ए के ठीक सामने वाली भुजा जो है ये बीसी है, बीसी जो है लंब हो जाएगा और ये ए बी जो है आधार हो जाएगा। किसके लिए, तो ए के लिए। अब आइए हम लोग सवाल बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रश्नावली हम लोग 8.1 के बारे में पढ़ते हैं पहले। जैसे आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 8.1 में पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, एक कोण समकोण हो गया। ए बी का मान दे दिया है आपका 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, हमको निकालना है। उसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 दे दिया है। इसमें ए में दिया है साइन ए का मान और कॉस ए का मान, और 2 में दिया है साइन सी का मान और कॉस सी का मान। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा एकदम लंब और आधार का निर्धारण करना है, बाकी कुछ नहीं है, एकदम सवाल आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग पहले बनाते हैं, दिया है कि समकोण त्रिभुज में कोण बी समकोण है, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज बन गया, ये 90 डिग्री हो गया। सवाल में आपको दिया हुआ है, क्या दिया है ध्यान रखिएगा कि जिसका कोण बी समकोण है, तो बी को समकोण कर देंगे, तो बी मान लीजिए कि ये समकोण हो गया। अब बाकी रखना है ए बी सी, ए और सी, तो ए मान लीजिए यहाँ पर रख दिए और सी जो है यहाँ पे रख दीजिए। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे भी रखेंगे, आप ए यहाँ पर भी रख दीजिए और सी
यहाँ पे भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो मान दिया है इसको रख दीजिए। ए बी का मान दिया है आपको 24 सेंटीमीटर और बी सी के जगह पे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान रख दीजिए 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान रख दीजिए कितना है, बी सी का आपका मान दिया है कितना, बी सी का मान आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। तो आप बी सी का मान जो है 7 सेंटीमीटर रख दीजिए। अब ध्यान रखिएगा, आपको आधार का मान दे दिया 24 सेंटीमीटर और लंब का मान दे दिया 7 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा कर्ण का मान नहीं है। हम आपको पहले से बताए हैं 3 सूत्र दिए थे। यहाँ पर कर्ण का सूत्र होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इससे हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं। चलिए लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको दिया है कोण बी का मान दिया है 90 डिग्री। इसके बाद ए बी का मान दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। अब इसमें हमको कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का पहले मान निकालते हैं। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार का मान 24 है तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसके बाद 7 का स्क्वायर आपको याद होगा, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 में 7 से गुणा, 7 का स्क्वायर का मतलब हुआ 7 में 7 से गुणा, तो 7 7 49 प्लस 24 का इसी की तरह से स्क्वायर निकाल लीजिए। 24 गुने 24 आपका हो जाता है 576। दोनों को जोड़ दीजिए, 576 और 49 को आप लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 625। 625 का अगर गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कैसे कहते हैं ध्यान रखिए, आप लोग वर्गमूल निकालना जानते होंगे, जिसको बनाना आता होगा ठीक है, नहीं आता है तो जो है 6 से 25 का गुणनखंड कर लीजिए। 5 से कटाएंगे 125 बार में कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे 25 बार में कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे 5 बार में कटेगा, 5 से कटाएंगे 1 बार में कटेगा। चलिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आपका ये हो गया। इसमें जोड़ा बना के कॉमन निकाल लीजिए, 5 गुणे 5 आपका आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब कर्ण का जगह पे जो है आप 25 सेंटीमीटर मान इसका रख दीजिए। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि आपको जो है तीनों भुजा का मान मालूम हो गया। अब सवाल कहता है 1 नंबर कि आपको साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है। बताए हैं आपको कि जिस, देखिए याद रखिएगा कि ये जो साइन है इसको ए के हिसाब से देखना है। तो ए के, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, ए के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो ये कितना है 7 है। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, तो ये आधार का मान 24 हो गया। अब साइन ए के लिए सूत्र आपको याद होगा, ध्यान रखिएगा कि साइन ए बराबर हो गया आपका लंब अब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया आपका, लंब का मान 7 दिया गया है तो 7 हो गया। अब बटा में कर्ण का मान कितना है 25, आपका आंसर हो गया। फिर इसी तरह से आपको निकालना है कॉस ए का मान। कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। तो ए के हिसाब से लंब तो 7 हुआ, तो आधार का मान कितना हो गया 24 और कर्ण का मान फिक्स होता है 25 हो गया आपका। दूसरा नंबर सवाल इसमें पहला का दूसरा नंबर ऑप्शन सवाल दिया है साइन सी का मान निकालना है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे है तो साइन है, लेकिन अब सी के हिसाब से निकालना है। तो अब देखिए सी कहाँ है, तो सी को ध्यान रखिएगा, सी यहाँ पर है। तो सी के बताए हैं कि सी के जिस न्यून कोण को कहेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। तो सी के ठीक सामने वाली भुजा लंब 24 दे दिया है, तो यहाँ पर सूत्र तो वही होगा। इसको लिखेंगे लंब बटा में कर्ण, सूत्र तो ये हो गया आपका। लेकिन अब लंब सी के हिसाब से लंब देखेंगे तो कितना है, ठीक सामने वाली भुजा तो 24 है और कर्ण का मान कितना है 25 है। हो गया आपका आंसर। उसके बाद एक निकालना है आपको कॉस सी का मान। तो कॉस सी का भी सूत्र जानते हैं आप लोग, क्या होता है आधार बटे कर्ण।
अब सी के हिसाब से देखेंगे आधार कौन होगा, तो सी के हिसाब से आप जानते हैं कि ये लंब हो गया, तो बचा जो है ये वाला आधार। कर्ण तो हमेशा बताया है कि फिक्स होता है, कर्ण हमेशा जो है यही रहेगा आपका। तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार। हमको लिखना है आधार का मान, तब कॉस सी के लिए आधार का मान 7 है, तो 7 हो गया और ये कर्ण का मान 25। इस तरह से ये आपका पहला सवाल बन गया। अब चलते हैं सवाल 2 की तरफ। सवाल 2 में देखिए, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p और कॉट r, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आकृति देख लेते हैं। आकृति जो है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपको लंब का मान 12 दिया गया है और कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर दिया है। आधार का मान नहीं दिया गया है, तो इसको हम आधार का मान निकाल लेंगे। 2 भुजा जब दे दी गया है तो तीसरे का मान निकाल लग सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग जो है पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बना करके जिसमें नहीं भुजा का मान दिया गया है उसको निकालते हैं। तो एक दूसरा नंबर सवाल नंबर 2, समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए। ए बी सॉरी बाबू, इसमें पी क्यू और आर दिया है। इसमें दिया है 12 सेंटीमीटर और इसका मान दिया है 13 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। सॉरी, आपको लंब का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और कर्ण का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है किसका मान, आधार का मान। सूत्र आपको याद होगा, आधार के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, आधार बराबर हम लोग क्या लिखे हैं कि रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब आधार का मान निकाल लीजिए, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। लंब का मान कितना दिया है 12, तब 12 का स्क्वायर हो गया। 13 में 13 से गुणा करेंगे 169, 12 में 12 से करेंगे 144। घटा लीजिए, घटाएंगे आपका हो जाएगा कितना 25। 25 का खंडन करेंगे तो 5 गुने 5 होगा, 5 5 25। 5 का वर्गमूल निकाल 25 का वर्गमूल निकाल लिया, आपका 5 हो गया। चलिए आधार का मान रख दिए 5 सेंटीमीटर। अब हमको सवाल में दिया है कि tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो tan p बराबर क्या होगा, tan p बराबर, तो सूत्र पहले लिख देते हैं। tan p बराबर हो गया, आपका सूत्र तो होता है लंब बटा में आधार। किसके हिसाब से भाई, तो p के हिसाब से। देखिए यहाँ पे कोण दिया है आपको p, तो p के हिसाब से लंब कौन है, आधार कौन है। तो p के हिसाब से पहले लंब देख लेते हैं। p के हिसाब से लंब जो है आपका हो गया सामने वाला 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। और आधार का मान जो ये वाला बचा, वो कर्ण तो जानते हैं कि ये कर्ण हो गया आपका, ये तो कर्ण हो गया, ये हमेशा कर्ण रहता है। तो कर्ण हो गया, तो जब लंब हो गया 5, तो आधार का मान कितना हो गया 12। अब कॉट r का भी निकाल लेते हैं। तो कॉट का सूत्र होता है आधार बटा में लंब। तो आधार r के हिसाब से देखना है, तो r के हिसाब से तो लंब होगा 12, आधार हो गया कितना 5 बटा में 12। चलिए tan p का मान रख देते हैं 5 बटा 12, अब माइनस कॉट r का मान कितना है 5 बटा 12 है। 5 बटा 12 में से 5 12 12 घट जाएगा तो कितना आ गया 0, आपका ये आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर आपका 3 कह रहा है साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए, निकालिए। हमको दिया है साइन a बराबर 3/4, लिखते हैं। देखिए
साइन ए बराबर 3/4। देखिए अनुपात है, घटा के जो है सबसे छोटा मान दिया गया है। अगर आप लोग इसमें कोई चर मान लगाना चाहते हैं तो इसमें लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं है। तो साइन ए का मान हमको 3/4 दिया है, लेकिन सूत्र क्या होता है याद रखिएगा, लंब बटा में कर्ण। साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, अर्थात लंब का मान और कर्ण का मान दिया हुआ है। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें ये 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो ये वाला कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर तो जानते हैं कि न्यून कोण लिखा जाता है, तो ए जो है यहाँ पर न्यून कोण है, तो ये ए जो है या तो आप यहाँ पर रख सकते हैं और नहीं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, जहाँ मर्जी आपका लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ए हम लिख दिए यहाँ पर, तो बाकी जो है बी सी हम यहाँ पर बैठा देते हैं, कहीं भी बी सी हो गया। अब कहता है कि साइन ए बराबर 3/4 है, अर्थात लंब बटा कर्ण है, तो लंब का मान कितना है 3 है और कर्ण का मान 4 है। तो ए के हिसाब से लंब तो ये होगा, तो यहाँ पर रख दिए हम 3 और यहाँ पर कर्ण के जगह पे कितना रख दिए 4। अब देखिए यहाँ पे 2 भुजा हो गया, 2 भुजा हो गई आपका, एक लंब मालूम हो गया, एक कर्ण मालूम हो गया। आधार का मान निकाल लेते हैं। चलिए आधार का मान निकालते हैं। सूत्र आपको याद होगा आधार वाला। आधार का सूत्र हम लोग जो है लिखे हुए थे पहले से। आधार बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान रखिए, 4 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 16, यहाँ पे 9, √7। 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √7 रख दीजिए यहाँ पे। अब हमको सवाल दिया है कि कॉस ए का मान निकालना है। 3 नंबर सवाल देखिए, कॉस ए का मान निकालना है और tan ए का मान निकालना है। तो चलिए लिखते हैं, कॉस ए बराबर, सूत्र आपको याद होगा कि कॉस का हम लोग लाल बट्टा कक्का से भी आप लोग याद कर सकते हैं। ऐसे सूत्र जो है आपका याद करना होगा। सूत्र का क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण लिख दीजिए, हम शॉर्ट में लिखते हैं आधार बटा में क्या हो गया कर्ण। याद रखिए कि हमको किससे देखना है, तो ए के हिसाब से देखना है। तो ए से हिसाब से देखना है, तो ए के हिसाब से तो लंब हो गया 3, आधार का मान हो गया √7 बटा कर्ण का मान कितना हो गया 4। और फिर आपको निकालना है tan ए का मान। tan ए इक्वल टू, tan का सूत्र होता है, tan का सूत्र देख लीजिए, आपको याद कर लेना है। tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा में आधार, tan ए के हिसाब से लंब का मान हो गया 3 और आधार का मान हो गया √7। आपका दोनों ये आंसर तैयार हो गया। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है आपको, 15 cot ए बराबर 8। तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। सवाल नंबर 4 आपको दिया है कि 15 cot ए बराबर 8। ध्यान रखिएगा, 15 cot ए बराबर आपको 8 दे दिया गया है और निकालना है साइन ए का मान, आपको फाइंड करना है, निकालना है, और सेक ए का मान आपको निकालना है। ये बताइए कि 15 cot ए बराबर जब 8 दिया गया है, तो हम लोग cot ए बराबर 8 बटा में 15, क्योंकि यहाँ पर 15 गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में आएगा। तो cot ए बराबर हो गया आधार बटा लंब। कॉट का सूत्र याद रखिएगा, आप लोगों को पहले बता दिया गया है। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, अर्थात ये हो गया आपका आधार बटा में ये क्या हो गया लंब। ए के हिसाब से अब हम लोग बना लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज बना लिए, ए यहाँ पे दिया है, आप ए यहाँ पे लिख दीजिए। बी हो गया आपका, सी हो गया, ये समकोण हो गया, तो इसके हिसाब से ये कर्ण हो जाएगा आपका ये वाला।
अब जब ये कर्ण हो गया तो आपको ए के हिसाब से ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा। तो लंब का मान कितना दिया है 8, आधार का मान दिया है आपको सॉरी आधार का मान दिया है आपको 8 और लंब का मान दिया है आपको 15। कर्ण का मान निकाल लीजिए। कर्ण का सूत्र होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान हो गया आपका 15, यहाँ पे स्क्वायर प्लस आधार का मान हो गया 8 का स्क्वायर। 15 में 15 से गुना करेंगे 225, 8 8 64, जोड़ लीजिए 5 4 9 6 2 8 2, फैक्टर कर लीजिए इसका 17 गुने 17, आपका आ गया 17 आ गया। कर्ण का मान आपका हो गया 17। अब हमको निकालना है साइन ए का मान। तो साइन ए इक्वल टू ए के हिसाब से सूत्र याद रखिएगा आप लोग, लंब बटा में कर्ण। लंब का मान कितना है 15 और कर्ण का मान कितना है 17। फिर आपको निकालना है सेक ए का। सेक ए बराबर, सेक ए का सूत्र होता है, याद रखिएगा, सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है 17 और आधार का मान कितना है 8। हो गया। सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। एक दिया हुआ है 6 होता है तो एक दे दिया है आपको, हमको 5 निकालना है। तो चलिए लिखते हैं सेक थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, पाँच नंबर सवाल हमको दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, याद रखिएगा। त्रिभुज बना लिए, इसका नाम ABC रख लिए। यहाँ पर अब हमको जो है थीटा दिया हुआ है, कोण हम यहाँ पे थीटा बैठा दीजिए। सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा में आधार, अर्थात कर्ण का मान आपका ये वाला हुआ 90 डिग्री के सामने वाला। कर्ण का मान हो गया 13 और आधार का मान कितना हो गया 12। अब हमको एक जो है भुजा निकालना है, किसका, लंब का मान। लंब का मान निकाल दीजिए। लंब का सूत्र आपको पहले से मालूम है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर √अंडर। कर्ण का मान हो गया 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान हो गया आपका 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। बचेगा आपका कितना 25। 25 का फैक्टर कर दीजिए 5 गुने 5, आ गया कितना आपका 5। चलिए अब हमको कहता है 5 आ गया। यहाँ पर हमको जो है सवाल कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण 5 बटा में 13। कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा में कर्ण 12। कर्ण का मान कितना हो गया 13। टैन थीटा सूत्र होता है लंब बटा में आधार। लंब का मान कितना है आपका 5 और बटा में आधार का मान कितना है 12। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का सूत्र होता है आपका कर्ण बटा में लंब। कर्ण का मान कितना है 13, लंब का मान कितना है 5। सेक थीटा दे दिया है। कॉट थीटा, कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा में लंब। आधार का मान आपको दिया है कितना 12
अब बटा में लंब का मान दिया है 5। इस तरह से हम लोग 6 नंबर सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है, ध्यान से देखिएगा सवाल, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए दिया है कोण ए तथा कोण जो बी है न्यून कोण है। और साथ में ये भी दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। हमको क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है कि कोण ए का मान जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा। चलिए आइए देखते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिए। चलिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि समकोण त्रिभुज में ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों न्यून कोण है। तो यहाँ पर रख दीजिए ए और यहाँ पर रख दीजिए बी, यहाँ पर रख दीजिए सी। अब देखिए तो आपका जो है दोनों कोण जो है न्यून कोण हो गया है। कहता है कि ए और बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण तो रख दिए। कहता है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो पहले हम कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए कॉस ए बराबर, याद रखिएगा ए के हिसाब से सूत्र तो होता है आधार बटा में कर्ण। ध्यान रखिएगा कॉस ए बराबर सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। तो कॉस ए का जो मान होगा ए के हिसाब से, देखिएगा यहाँ पर आधार है, ये ए अलग है, ये कोण के लिए है, ये कोण के लिए है और ये आधार है। तो चलिए इसको हिंदी में देते हैं, कन्फ्यूज होगा। आधार बटा में कर्ण, तो ए के हिसाब से ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन होगा? ए सी। आप कर्ण का मान तो जानते ही हैं कि कर्ण ये वाला होगा, ए बी हो गया। इसी तरह से कॉस बी का निकाल लेते हैं। कॉस बी का सूत्र तो वही होगा आधार बटा कर्ण। तो कॉस जो बी होगा इसका जो है बी के हिसाब से तो लंब ये वाला होगा ए सी, तो आधार हो जाएगा कौन सा? बी सी।